नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद मिश्रा टेकी डिज़ायर पे आपका स्वागत करता हूं, जहां हम टेक की बातें करते हैं, वो भी फुल देसी स्टाइल में, विथ रियल लाइफ रियल टाइम सिंपल एग्जांपल्स, जिससे आप सभी हमारी बातों को इजीली समझ पाएं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओरेकल के दो शानदार ईआरपी सॉल्यूशंस के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं उनके कंपैरिजन के बारे में। तो हम आज बात करने जा रहे हैं ओरेकल ई बिजनेस सूट R12, जो कि ऑन प्रोमाइस सोल्यूशन है, और दूसरा है ओरेकल फ्यूजन, जो क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है। अगर आप ओरेकल के इन टर्मिनोलॉजी को पहली बार सुन रहे हैं या आप अभी टेक डोमेन में फ्रेशर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको ज़रूर देखें और आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की। पहले जानते हैं कि ये दोनों सिस्टम आखिर है क्या, ये पर्पस क्या सॉल्व करते हैं। ओरेकल EBS R12 एक ऑन प्रोमाइस ERP सोल्यूशन है जो कई सालों से बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे फाइनेंशियल, HR, सप्लाई चेन और CRM जैसे कामों को मैनेज किया जाता है। ये एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल है, ये के सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ये आपके सर्वर पर इंस्टॉल होता है, मतलब उसी पे चलता है, इसीलिए हम इसको ऑन प्रोमाइस कहते हैं। वहीं ओरेकल फ्यूजन की बात करें तो ये एक क्लाउड बेस्ड ERP सोल्यूशन है जो ओरेकल के क्लाउड पे चलता है, ना कि ये आपके खुद एक प्रोमाइस पे होस्टिंग नहीं होता, ये क्लाउड पे होस्टिंग होती है। ये भी वही काम करता है, पर्पस उसका वही है, लेकिन एक मॉडर्न, एक मोबाइल फ्रेंडली तरीके से ये काम करता है। अंतर यह है कि EBS R12 आपके सर्वर पे चलता है, आपके ऑन प्रोमाइस सोल्यूशन पे चलता है, जबकि फ्यूजन आपके सर्वर जो होता है, आपके खुद के सर्वर ना होकर ओरेकल के क्लाउड पे चलता है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इसके आर्किटेक्चर और डिप्लॉयमेंट के बारे में सोचते हैं। अब बात करते हैं कि इनका सेटअप कैसे होता है। तो EBS R12 के आपके अपने सर्वर पर इंस्टॉल होता है, वहीं इसका मतलब है कि आपके हार्डवेयर, आपका खुद का मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन, ये सारा कुछ कॉस्टिंग, इसका प्लानिंग, सब कुछ आपको खुद ध्यान देना होता है। इसके जो डेटा अपडेशन होता है, इसका पूरा कंट्रोल, पूरी मतलब कह सकते हैं फुल मेंटेनेंस आपकी IT टीम को ही देखना पड़ेगा। उसका खर्चा, उसका सब कुछ आपको बेयर करना पड़ेगा। वही बात करें फ्यूजन की, ये एक SaaS प्रोडक्ट है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो ओरेकल के क्लाउड पर चलता है। यानी आपको कोई सर्वर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मेंटेनेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह की जो अपफ्रंट कॉस्टिंग होती है वो पूरी बच जाती है। ओरेकल खुद के अपडेट्स और सिक्योरिटी को खुद मैनेज करता है। ये स्केलेबल होता है, और यानी बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ आसानी से संसाधनों को, यानी कि रिसोर्सेज को खुद बढ़ा सकते हैं। आपको अलग से कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, उसका सब कुछ टेक केयर ओरेकल खुद करता है। चलिए अपने सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यूजर एक्सपीरियंस और इंटरफेसेस की बात करते हैं। इस टॉपिक पे यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो EBS R12 इंटरफेस थोड़ा सा पुराना है, जो कि ओल्ड इंटरफेस था। ये अलग अलग मॉड्यूल्स के अलग अलग तरह से डिजाइन होता था, लेकिन जो नई यूजर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आउटडेटेड है, जो उनको समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था। वहीं फ्यूजन की बात करें तो ये इंटरफेस काफी मॉडर्न, यूजर फ्रेंडली और मोबाइल फ्रेंडली भी है। यही बात जो होती है, न्यू मॉडल्स सब एक जैसे दिखते हैं, मतलब कॉमन यूनिफॉर्मिटी बिटवीन द मॉड्यूल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और मोबाइल ऐप्स भी इसके काफी इंटरफेस काफी इवॉल्व लेवल पे हैं, सो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजर एक्सपीरियंस फ्यूजन में काफी बेटर है कंपेयर टू द R12। सो अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम कस्टमाइजेशन और इंटीग्रेशंस के बारे में समझते हैं। कस्टमाइजेशन और इंटीग्रेशन बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये आप सब जानते हैं। EBS R12 की बात करें तो बहुत ही कस्टमाइजेबल है, क्योंकि ऑन प्रेम सोल्यूशन है जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, तो उसको फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस ओनर, कोई बिजनेस प्रोसेस अपनी तरह से पूरा इसको ढाल सकते हैं, अपनी तरह से पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं, ताकि आपके जो प्रोसेस है उसको फुल्ली फुलफिल करता है। लेकिन ज़्यादा कस्टमाइजेशन से अपग्रेड में दिक्कत ज़रूर आती है, फॉर श्योर। फ्यूजन में स्टैंडर्डाइज अप्रोच होता है। ये एक SaaS प्रोडक्ट है, जैसा कि हमने बताया था। तो उसमें क्या होता है, एक कॉमन तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं जो मास पीपल के लिए बनाई जाती हैं। तो इसमें कस्टमाइजेशन उतना फ्रिक्वेंटली और उतनी चीज़ें नहीं पॉसिबल होती जो आपके R12 में होती है। लेकिन जो इसके अपग्रेड हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, क्योंकि ये कॉमन अपग्रेड्स पुश किए जाते हैं ओरेकल की तरफ से, जो सबको बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। इसको अलग से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके API और कनेक्टर्स दूसरे सिस्टम के साथ जो होते हैं, वो खासकर इंटीग्रेशन आसान होता है, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, नया क्लाउड प्रोडक्ट है। सो इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी होता है कंपेयर टू द R12। तो इंटीग्रेशन में कह सकते हैं फ्यूजन से ज़्यादा सुविधाजनक है, काफ़ी ईजी है टू कनेक्ट। R12 बहुत सारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अपने 5वें सेक्शन, दैट हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी और उसके अपडेट्स कैसे मैनेज होते हैं। स्केलेबिलिटी की बात करें तो EBS R12
को बढ़ाने के लिए नए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस और आईटी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जो काफ़ी एक महंगा, काफ़ी एक्सपेंसिव काम होता है, जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। अपग्रेड्स भी काफ़ी ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसको अपग्रेड्स करना भी काफ़ी एक बड़ा एक टास्क होता है अपने आप में, या फिर काफ़ी जो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। वही फ्यूजन की बात करें तो स्केलेबिलिटी काफ़ी आसान है। बिजनेस बढ़ाने के लिए ओरेकल क्लाउड अपने आप संसाधन को बढ़ा देता है, यानी रिसोर्सेज खुद ऐड कर देता है। क्लाउड की जो स्केलेबिलिटी फीचर है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है और उसके साथ हम ऑटो स्केलेबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साथ ही ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलते हैं, जिसमें आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन ऑलवेज मिलता रहेगा ओरेकल की तरफ से, और इससे आईटी का काम जो होता है वो काफ़ी कुछ कम हो जाता है। अपने अगले सेक्शन में चलते हैं, मोबाइल एक्सपीरियंस और मॉडर्न फीचर्स क्या क्या चीज़ हैं उसके बारे में समझते हैं इसके। सबसे पहले देखते हैं फ्यूजन जो मोबाइल है और जो R12 है वो काफ़ी डिफरेंट अपने आप में। जैसे बात करें कि आज मोबाइल का ज़माना है, आप जानते ही हैं, और एक R12 में जो मोबाइल एक्सेस के लिए काफ़ी कुछ कस्टमाइज सोल्यूशन दिया जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें ईजीली नहीं अवेलेबल होती हैं, जो आसान नहीं है, आप समझते हैं। फ्यूजन का मोबाइल ऐप और रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें फीचर्स इसमें मिलती हैं, जिसमें आप कहीं अच्छे तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस आप दे सकते हैं और यूज़र उस पर काम भी कर सकता है। फ्यूजन में एडवांस एनालिटिक्स, एआई इंसाइट्स और डिजिटल असिस्टेंट जैसे बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स हैं जो EBS R12 में नहीं है। ये फीचर्स बिजनेस को डेटा दो करते हैं, वो डिविजन्स में काफ़ी कुछ मदद करते हैं। अगर इसको दूसरे पैमाने में हम अगर कंपैरिजन करें, जैसे कॉस्ट एंड मेंटेनेंस के बारे में समझें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस, तो उसकी बात करें तो EBS R12 शुरुआत में हार्डवेयर लाइसेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। इसके बाद भी मेंटेनेंस लाइफ टाइम एक एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सिमिलर गोज फॉर अपग्रेडेशंस, ये काफ़ी कुछ खर्चा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और ये उन बिजनेस के लिए ठीक है जहाँ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा करने के लिए और रिसोर्सेज के लिए काफ़ी कोई कंस्ट्रेंट ना हो। वही फ्यूजन की सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक मॉडल होता है, यानी शुरुआत में खर्चा बहुत ही कम होता है और मेंटेनेंस को भी आपको कोई ध्यान नहीं देना, वो ओरेकल को डायरेक्टली सारा कुछ मैनेज करते हैं। लेकिन लंबे समय तक सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ सकती है। 1 ईयर या फिर 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पे उनकी फीस बढ़ती रहती है बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन कर रखा है ओरेकल के साथ। आपके अपने बजट में आईटी के एम्पावरमेंट की वजह से फिर इसको देख के उसको चुनना आपके ऊपर है, मतलब आपके लिए बेटर क्या है। तो आप समझते हैं कि EBS R12 किस सिनेरियो में ज़्यादा बेटर होता है, आखिर इसको कब चुनना ठीक है आपके लिए। अगर आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, ऐसी चीज़ें जो SaaS प्रोडक्ट में नहीं ऑफर हो सकती, तो आपको इस कस्टमाइज सोल्यूशन EBS R12 के थ्रू जाना चाहिए। दूसरा, डेटा रेसिडेंसी या कोई रेगुलेशन लॉ है जो, या फिर आपकी कोई ज़रूरत ऐसी मैंडेटरी है कि आपको आपका डेटा आपके प्रोमाइस में ही रखना, आपके सर्वर पे ही रखना है, देन दिस इज अ सोल्यूशन फॉर यू। फिर बात करें कि अगर आईटी की टीम आपकी खुद इतनी एम्पावर्ड है कि वो चीज़ों खुद मेंटेन, खुद अपग्रेड, या खुद की ओरेकल टीम आपने रख रखी है, देन ये आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात करें कि बिजनेस उसके लिए अच्छा है जहाँ पे आप कंट्रोल ज़्यादा चाहते हैं, जहाँ पे आप कस्टमाइजेशन ज़्यादा चाहते हैं, उन जगहों पे ही EBS R12 सूटेबल सोल्यूशन है। वही बात करें ओरेकल फ्यूजन की, ये कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे लगाना चाहिए। देन उसकी बात करें जहाँ पे भी आपको स्केलेबिलिटी की ज़रूरत हो, जहाँ पे क्लाउड बेस्ड मॉड्यूल की ज़रूरत हो, देन ये आपको फ्यूजन के साथ जाना चाहिए। वही दूसरे सिस्टम के साथ आसानी से इंटीग्रेशन अगर चाहिए, देन अगेन फ्यूजन इज़ द आंसर। अगर आपको मोबाइल एक्सेस चाहिए, मॉडर्न फीचर्स चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट चाहिए, ऑटो स्केलेबिलिटी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग पे पैसा बचाना चाहते हैं, देन आपको फ्यूजन के साथ जाना चाहिए। फ्यूजन उन बिजनेसेस के लिए बेस्ट है जहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे एक नए इंटरफेस, नए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो वो ऑफकोर्स उनको फ्यूजन के साथ जाना चाहिए। अगर बात करें कि इनमें से कौन सा बेटर है, तो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आपके खुद की ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि इनमें कुछ बेटर या कुछ ख़राब ऐसा कुछ कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। अगर आपको हाईली कस्टमाइजेबल चीज़ें चाहिए, आपको कुछ डेटा लोकल होस्टिंग करने की ज़रूरत है, आपको ऑन प्रेम में रखना ज़रूरत है, देन गो विद R12। अगर आपको ज़रूरत है कि स्टेबिलिटी सोल्यूशन की, एक मॉडर्न इंटरफेस की, एक ईजी टू नेविगेट सोल्यूशन की, देन आपको लिए आंसर इज ओरेकल फ्यूजन। तो ये थी ब्रीफ पॉइंटर्स ऑन EBS R12 और ओरेकल फ्यूजन की कंपैरिजन के बारे में। आपका धन्यवाद। ऐसे और भी टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल टेकी डिज़ायर को यूँ ही देखते रहें। धन्यवाद।